श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध सप्तमोऽध्याय। अथ सप्तमोऽध्याय। शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान् वादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किं करोद्विमुः। सुतुवाच। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्राप्त इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो वदरीशण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदद्यो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षाद्भक्तियोगमधोक्षजे। लोकस्याज्ञानतो विद्वान् शके सात्वतसंहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणानायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। ससंहितां भागवतीं कृत्वा नुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनि। शौनक उवाच। स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा वृहति मेता महात्मा रामः समभ्यसत्। सूत उवाच। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यकहेतुकीं भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि। अभी आप श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 का पाठ सुन रहे थे। सप्तमो अध्याय प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत से। अब इसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत है, इसे ध्यान से सुनेंगे। बड़ा आनंददायक प्रसंग है। आनंददायक तो नहीं है क्योंकि इसमें अश्वस्थाना ने द्रौपदी के पुत्रों को मारा है। बड़ा शोकपूर्ण, बड़ा विषम, बड़ा विषादयुक्त प्रसंग है, तो सुनेंगे ध्यान से। लेकिन भागवत का प्रसंग है इसलिए फल तो उसका कुछ न कुछ है ही। तो सुने। श्री शौनक जी ने पूछा। सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी को से अभिप्राय सूत सुन लिया। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। श्री सूत जी ने कहा कि ब्रह्म नदी सरस्वती पश्चिम तट पर उसके शंपाग्रास नामक एक आश्रम है।
वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रम से रहने वाली माया को देखा। उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता भी है। इन अनर्थों को शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का अद्वितीय भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री शुकदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। अभी आप श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का पाठ भागवत से सुन रहे थे। भागवत महापुराण से बड़ा पावन पाठ है। भागवत का कण कण पावन है, चाहे धनात्मक हो चाहे धनात्मक नहीं हो। लेकिन ये जो प्रसंग है, जो 1 से 10 श्लोक है, इसमें श्री कृष्ण के प्रति समर्पित इस भागवत महापुराण के निर्माण की कथा है कि कैसे व्यास जी ने इसका प्रारंभ किया। नारद जी के जाने के बाद आश्रम में बैठ के अपने को पूर्ण रूप से निमज्जित करके भगवान में उन्हें अपने आत्मस्वरूप के अंदर स्थापित करके उनका स्मरण करके इसका प्रारंभ किया। इस सब का वर्णन 1 से 10 श्लोक में है, जो आपने सुना। बड़ा ही मधुर प्रसंग है, बहुत अच्छा और बहुत पावन प्रसंग है। तो आप मेरे द्वारा प्रस्तुत इस भागवत के संक्षिप्त पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, आपके जीवन में बड़ा ही मंगल होगा। क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसका जहाँ एक श्लोक का भी पाठ होता है, तो भागवत में ही स्वयं भगवान ने कहा है कि जहाँ इस ग्रंथ के एक श्लोक मात्र का भी पाठ होगा, वहाँ मैं स्वयं आके विराजमान हो जाऊँगा। और जहाँ 10 श्लोकों का पाठ हो रहा है, वहाँ तो भगवान आते ही होंगे, आते ही हैं। ये लगता है, अनुभव का विषय है। अनुभव में मुझे भी लगता है, अनुभव में आपको भी लगता होगा। क्योंकि जब पाठ होता है तो बड़ा शांत वातावरण हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगने लगता है। और जब अच्छा लगता है तो सच्चिदानंद की तरफ जाने का रास्ता आनंद से ही शुरू होता है, प्रारंभ होता है। इसलिए संक्षिप्त भागवत पाठ को जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, कविंद्र मिश्रा द्वारा सामने लाया जा रहा है, उसे नियमित रूप से सुना करिए और उसका आनंद लिया करिए। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर और लाइक भी कर दीजिए
और इसे बेल आइकन भी एक चीज़ होती है इसमें, जो आप सब जानते हैं, उसे भी दबाना न भूलिएगा। बहुत आनंददायक पाठ था, और प्रत्येक दिन भागवत का जो पाठ होता है वो बड़ा आनंददायक, और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाला होता है, और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों संपदाओं को व्यक्ति के ऊपर वर्षा करने वाला होता है, बरसात करने वाला होता है। इसका फल बड़ा अनुपम है। इसको जो शेयर करेंगे आप, जिनके पास पहुँचेगा, उनके जीवन में भी आनंद का उद्भव होगा। इसलिए इस पावन कार्य को करते रहिए। नियमित रूप से भागवत कथा, नियमित रूप से मेरा चैनल देखते रहिए। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा आनंद आएगा, तो भगवत कृपा तो बरसेगी। भौतिक जीवन में भी बड़ा समृद्धि और सुख की प्राप्ति आपके जीवन में होगी। तो आइए पावन भगवत नाम संकीर्तन एक बार कर लें, उनके नामों का उच्चारण कर लें भगवान के। आइए मेरे साथ कृपा करके दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।